Hello, my dear students. We were doing our chapter third, types of government, and we have learned about the types of democracy. There are two types of democracy. First is direct democracy and second is representative democracy. We have already learned. The next we will learn key representative democracy is further divided into two parts, that is parliamentary and second one is presidential form of government. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो टू they had the two heads, means first is prime minister and second is the president. Parliamentary and the president form of government is different from each other on the basis of the relation, right? The relation between the legislative and executive branch. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट जो है उस पर क्या डिफरेंस है, यानी प्रेसिडेंटल फॉर्म में क्या होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या है, ये डिपेंड करता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है गवर्नमेंट की उनमें रिलेशन है या नहीं. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, देयर आर टू हेड्स. फर्स्ट हेड इज prime minister who is directly elected, right, by the people and the member of the parliament. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होता है गवर्नमेंट का और डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल्स और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एंड द सेकंड हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट हु इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है बट द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट कैसे, क्योंकि जो इलेक्शन में जो मेजोरिटी पार्टी होती है जो जीत जाती है उसके हेड को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं. ही और शी इज नॉट इलेक्टेड, प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स एज इज द केस ऑफ इन द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के केस में जैसे डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं बट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट he is not directly elected by the people, he is elected by the representatives who are members of the parliament. It is called the indirect. इसे indirect क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वो फर्दर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, वो चुनते हैं. बिकॉज अवर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स वोट्स फॉर हिम इंस्टेड ऑफ अस, मीन्स हमारे जगह पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, वोट दिया है, जो विनिंग पार्टीज हैं वो फर्दर इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव. यहीं देखो डिफरेंस आपको पता चलेगा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में रिलेशन पार्लियामेंट्री फॉर्म में होती है. मींस एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्ट होता है लेजिस्लेटिव का. लेजिस्लेटिव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की लॉ जो मेकिंग है का काम करती है एंड एग्जीक्यूटिव जो लॉ इम्प्लीमेंशन का काम करती है. द हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, एंड the head of the government is the prime minister, right, is the leader of the majority party. prime minister कौन होते हैं, majority party का leader होता है and control the executive, जो executive को control करता है. इंडिया follows this form of government. इंडिया में ऐसी ही गवर्नमेंट है कि जो पावर है वो दोनों के पास ही होती है. प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि इस फॉर्म में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वो सेपरेट होती है, उनमें रिलेशन नहीं होता है. द प्रेसिडेंट चूजन इंडिपेंडेंटली, उसे जो है इंडिपेंडेंट चुना जाता है फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, मीन्स एक पूरे टाइम पीरियड के लिए, और वो उसे हटाना जो है अपनी पोस्ट से हटाना भी बहुत मुश्किल होता है. एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. द प्रेसिडेंट इज द रियल हेड. इसमें प्रेसिडेंटल फॉर्म में क्या है कि रियल हेड जो है वो प्रेसिडेंट ही होता है. ही हैड टू राइट टू अप्लाई द पॉलिसीज एंड द लेजिस्लेटर इज द लॉ मेकर. ठीक है, सभी कानून बनाना, पॉलिसी मेकर जो है वो प्रेसिडेंट ही होता है. एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर एंड द जुडिशरी आर सेपरेट.
तीनों जो होती हैं एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता उनके बीच में। द प्रेसिडेंट इज ऑल पावरफुल, सारी पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और ही और शी जो भी है वो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि वो आगे किसी को जवाब दे करे या लेजिस्लेटर को कुछ रिस्पॉन्स करे। द इलेक्ट्रल मीन्स, इलेक्ट्रोड मीन्स कि जो वोट करते हैं वोटर्स, वो उन्हें रिस्पॉन्स देने के लिए या उनके जवाब देने के लिए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ही और शी अपॉइंट्स हिज और हर ओन टीम। तो प्रेसिडेंट फॉर्म में प्रेसिडेंट की अपनी ही मेंबर होते हैं, अपनी ही कैबिनेट होती है, जो उसे ज़रूरी नहीं कि उसे मेंबर हो, लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट का मेंबर होना उसे ज़रूरी नहीं होता। उसकी अपनी ही एक टीम होती है, अपना ही एक कैबिनेट होता है जो गवर्नमेंट को चलाता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म, ठीक है, एक टाइम के लिए, एक कार्यकाल के लिए वो चुना जाता है। एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड, और उसे हटाया जा सकता है थ्रू ए डिफिकल्ट प्रोसेस, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस से उसे हटाया जा सकता है, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। हु कैन वोट, द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज हु कैन वोट। वोट करने का राइट किन्हें होता है? सिटीजन्स, वो सिटीजन्स, इंडिया के वो सिटीजन्स हु हैव टू राइट टू वोट, हु आर 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड एंड अबो, जो 18 साल के सिटीजन्स हैं या फिर उनसे ऊपर हैं। अबो कैन कास्ट देयर वोट्स फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर चॉइस, अपनी ही चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का उन्हें राइट होता है। उन्हें अगर उनकी एज 18 ईयर्स या फिर अबो 18 ईयर्स है। फॉर कास्टिंग वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस इट इज इम्पोर्टेंट दैट देयर नेम शुड बी, इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि वोट करने के लिए कि उनका नेम जो है उस वोटर लिस्ट के अंदर होना, इंक्लूड होना ज़रूरी है। एंड दैट कंटेन्स नेम्स ऑफ पीपल, जहाँ पर सभी वोटर्स के नेम लिस्ट में होते हैं। हु कैन वोट, जो वोट दे सकते हैं उनकी लिस्ट में नेम होना ज़रूरी होता है, कंपल्सरी है, इट इज़ कंपल्सरी। एंड ही शुड बी द ईयर ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड। सिंस द ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सभी सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशन, मीन्स यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। वो सभी पीपल्स जो 18 ईयर्स हैं या अबो हैं, उन सबको राइट्स दिया गया है टू वोट, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट से हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस हो, ही हैज़ टू राइट टू वोट, आर गिवन टू इक्वल राइट टू वोट। एंड वी कॉल इट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब इसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, जिसमें लोगों को, सिटीजन्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशंस के वोट करने का राइट होता है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्वेलिटी, कि सबको राइट दिया गया है वोट करने का। इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजीज ओनली एजुकेटेड, पहले क्या था कि जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है कि पहले उन्हीं पीपल्स को, उन्हीं सिटीजन्स को राइट होता था जो एजुकेटेड होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, उन्हें राइट मिलता था कि वो दे कैन वोट। दोज हु पेड टैक्सेस, जो टैक्स पे करते हैं, वर ग्रांटेड टू राइट द वोट। दिस इम्प्लीमेंट दैट वुमेन्स, स्टार्टिंग में वुमेन्स को भी जो राइट नहीं था वोट देने का, एंड द अनएजुकेटेड डिड नॉट एंजॉय दिस राइट, ये सब लोग जो है वोट नहीं दे सकते थे। इन इंडिया में भी ऐसा ही था। बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस कहते हैं कि ये राइट जो है वो या इम्प्लीमेंटेशन है, अमेंडमेंट किए गए, बट बिफोर द इंडिपेंडेंस ए लिमिटेड माइनॉरिटी डिसाइड, कुछ लोग, माइनॉरिटी मीन्स कुछ लोग ही डिसाइड करते थे कि जो है हमारी जो डेस्टिनी क्या होगी, कि किस को हम वोट करके चुनेंगे, या हमारी सरकार में कौन आएगा, या हमारे पर जो है कंट्री को कौन जो चलाएगा। द राइट टू वोट वॉज नॉट ग्रांटेड टू वुमन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, वुमन को कभी लॉन्ग टाइम तक राइट नहीं दिया गया कि वो वोट कर सकें। हाउएवर आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्स रियलाइज्ड, बाद में क्या हुआ कि संविधान में कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ सुधार किए गए, और रियलाइज किया गया कि हर पीपल्स को, हर सिटीजन्स को इक्वल राइट दिए जाने चाहिए, तभी ये
डेमोक्रेसी की फुल फॉर्म होगी। मींस डेमोक्रेसी जो पूरी तरह जो होगी वो अप्लाई तभी होगी अगर सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट दिए जाते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किए गए, उसे फ्रेम किया गया। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्वालिटी, इक्वालिटी को जानते हुए फॉर द स्मूथ functioning of democracy and granted the right to the vote all the adult citizens, adults means 18 years की ही बात हो रही है यहाँ पर, of the country, जो भी citizens 18 years के हैं उन सभी citizens को, adult citizens को ये right दिया गया कॉन्स्टिट्यूशंस को दोबारा से फ्रेम करके, उस पर अमेंडमेंट करके, उसे सुधार करके कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि वुमेन्स को भी राइट होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने जो गवर्नमेंट चलाते हैं, जो गवर्नमेंट रन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ट्राई टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।